Hello everyone, today is 30th January, day Saturday, and you're watching the news narrator. Let's begin. किसान आंदोलन, दिल्ली की सीमाओं पर विरोध की पैदावार। 40 खाप के किसानों का गाजीपुर कूच आज। किसान आंदोलन अब सींचने और उखाड़ने की कवायद में फंस गया है। दिल्ली की सीमाओं पर शुक्रवार को भी गहमागहमी रही। आंदोलनकारी किसानों, पुलिस और स्थानीय निवासियों को यहां जमावड़ा रहा। सिंधु बॉर्डर पर किसानों और खुद को स्थानीय निवासी बता रहे लोगों के समूह के बीच झड़प हुई। पुलिस को लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस का दावा है कि दिल्ली के अलीपुर थाने में एसएचओ पर किसानों ने तलवार से हमला किया है। एक अन्य एसएचओ भी घायल हुए हैं। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अब भी अपने समर्थकों के साथ डेरा जमाए हुए। पुलिस वालों के घर खुशियां लाएगा फैमिली डे। लगातार ड्यूटी के दबाव में तनाव से जूझ रहे पुलिस अफसरों और जवानों के लिए अच्छी खबर है। उनके परिवार में किसी का जन्मदिन आया तो जश्न मनाने 23 घंटे की छुट्टी मिलेगी। फिलहाल इसके लिए मंदसौर के गरोड़ थाने में फैमिली डे कार्यक्रम शुरू किया गया है। आर्थिक सर्वे, इस साल कोरोना ने दिए झटके, लेकिन अब तेज रफ्तार से दुरुस्त होगी अर्थव्यवस्था। चालू वित्तीय वर्ष में देश की विकास दर यानी कि जीडीपी -7.7% रहने का अनुमान है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष 2021 व 22 में यह 11% तक रह सकती है। यह चीन की जीडीपी से भी ज्यादा होगी। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आर्थिक सर्वे पेश किया। इसमें अगले वित्त वर्ष की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान के संकेत हैं कि सरकार को रफ्तार से अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने की उम्मीद है। वैक्सीन के आते ही कोरोना की सांसें फूली। वैक्सीनेशन शुरू होते ही प्रदेश में कोरोना की सांसें फूलने लगी हैं। नए मरीज कम होने लगे हैं तो एक्टिव केसों की संख्या में भी 3000 की कमी हो गई है। इस तरह लगातार कम हो रहे मामलों में कारण स्वास्थ्य विभाग अब प्रदेश के 80% डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर को बंद करने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। वहां से हरी झंडी मिलते ही इन सेंटरों को बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश में करीब 12,000 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हैं, जहां मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जाता है। इजरायल दूतावास के पास धमाका, कारें क्षतिग्रस्त। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास शुक्रवार शाम 5:05 पर धमाके से अफरा तफरी मच गई। पुलिस के अनुसार फुटपाथ के पास हुए धमाकों में कारों के शीशे टूट गए। जनहानि की सूचना नहीं है। दूतावास विजय चौक से करीब 2 किलोमीटर दूर अब्दुल कलाम रोड पर है। धमाका ऐसे दिन हुआ जब भारत व इजरायल के राजनयिक संबंधों के 29 साल पूरे हुए हैं। इजरायल ने इसे आतंकी घटना करार दिया। पुलिस ने बताया कि धमाका आईडी से किए जाने का संदेह है। विस्फोटक प्लास्टिक की थैली में रखा गया था। धमाका कम तीव्रता का था। प्यारे मियां मामले में परिजनों को नहीं सौंपी जाएगी पीड़िताएं। पीड़ित नाबालिगों के परिजनों की ओर से जिला अदालत की सुपुर्दगी पर सौंपने की मांग को लेकर अर्जी दायर की गई थी। अर्जी पर आपत्ति पेश करते हुए लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने बताया कि मामले में आरोपी प्यारे मियां प्रभावशाली व्यक्ति है। पीड़ितों को परिजनों को सौंपने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में बयान दर्ज होने तक पीड़ितों को बाल संप्रेषण गृह में ही रखा जाएगा। अर्थव्यवस्था के लिए खेती सबसे बड़ा सहारा, नए कानूनों से लाभ। बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2020 व 21 आर्थिक सर्वे पेश किया। इसके मुताबिक इस साल अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सहारा किसान, उनकी खेती ही है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.4% रहने की उम्मीद है। हेल्थ केयर पर खर्च बढ़ाने की जरूरत। सर्वे में हेल्थ केयर पर सरकारी खर्च जीडीपी का 2.5 से 3% तक ले जाने की बात कही गई है। 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी यह लक्ष्य रखा गया था। सीरीज जीते तो विराट बन जाएंगे सबसे सफल भारतीय कप्तान। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से कई रिकॉर्ड बनाए हैं और तोड़े भी, लेकिन कप्तान के तौर पर भी वे लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। भारतीय टीम अब इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 5 फरवरी से 4 टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज खेलने के लिए उतरेगी। इस सीरीज में विराट कोहली के पास घरेलू मैदान पर सबसे सफल भारतीय कप्तान बनने का बेहतरीन मौका। सिंधु को मिली जीत, तीसरी हार के साथ श्रीकांत बाहर। वर्ल्ड टूर फाइनल्स में लगातार तीसरी हार के साथ ही शीर्ष भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत का अभियान समाप्त हो गया, जबकि महिला एकल में पीवी सिंधु ने एकमात्र जीत के साथ टूर्नामेंट को अलविदा कहा।
23 सालों में इतनी पिघली बर्फ कि ब्रिटेन में बिछ जाए 100 मीटर मोटी सफेद चादर। तापमान और प्रदूषण बढ़ने के साथ ही दुनिया भर के ग्लेशियरों व अन्य जगहों पर जमी बर्फ से पिघलने की रफ्तार तेज हो गई है। जर्नल द क्रायोस्फीयर में प्रकाशित शोध के अनुसार 65% ज्यादा तेजी से जमा बर्फ पिघल रही है। 1994 से 2017 के बीच 28 लाख करोड़ टन बर्फ पिघल चुकी है। दूसरे शब्दों में इससे पूरे ब्रिटेन में 100 मीटर मोटी बर्फ की चादर बिछ सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे समुद्र का जल स्तर 35 मिलीमीटर बढ़ चुका है। यह दुनिया पर खतरा है। अकेले दक्षिण पूर्व एशिया में ही 70 करोड़ लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा। संसद का बजट सत्र। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का किया बहिष्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान आंदोलनकारियों के उत्पात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों को हमेशा सम्मान किया गया है, लेकिन पिछले दिनों हुए तिरंगे व गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही हमें सिखाता है कि कानून व नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन किया जाए। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, stay motivated and stay alert. Jai Hind.